नमस्कार और वेलकम बैक टू आवर चैनल ऋषि कंपटीशन क्लासेस। लद्दाख से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि लद्दाख के अंदर बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है और इसे इंडिया का जेन जी प्रोटेस्ट के नाम से अब जाना जा रहा है। इस प्रोटेस्ट के अंदर सीआरपीएफ के कई सारे उनके व्हीकल्स को जला दिया गया और साथ ही लद्दाख के अंदर जो बीजेपी का ऑफिस है उसे भी बंद कर दिया गया, उसे भी जला दिया गया और इस तरह का प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता हुआ दिख रहा है। अगर हम आपको कुछ फोटोज़ दिखाएं वहाँ की, तो ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है और वहाँ पर एक इस आदमी की जो फोटो हो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये कुछ ओपोजिशन का या फिर एंटी इंडिया या फिर हम कहें कि बाहरी देश का कोई ताकत है जो इंडिया के अंदर, लद्दाख के अंदर इस तरह का डिस्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें ये जो आदमी ये अपना मतलब इसी का चेहरा लेके और सोनम वांगचुक का चेहरा लेके इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक लद्दाख के अंदर कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा गया है, क्योंकि लद्दाख की जो भी जनता है वो इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करती, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करती है। लेकिन अब इन्हें कहीं ना कहीं उकसाया गया है। यहाँ पे देखिए मॉन्यूमेंट और जो भी बुद्धिस्ट पूजा करने के वाले स्थल है उन सभी को जला दिया जा रहा है। और क्योंकि जो लद्दाख की जो जनता है वो एक टाइप से बुद्धिस्ट है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं और एक दूसरे के कल्चर का वो सम्मान करते हैं। लेकिन वो कोई भी कभी भी ऐसा वहाँ के मस्जिद को या फिर वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क के वहाँ पे जो भी उनके मंदिर बने हैं, पूजा स्थल बने हैं, उनको कभी जलाएंगे नहीं। लेकिन वहाँ पे ये सब जलाने को मिल रहा है। वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ हैं उनको फूंक दिया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है, आग के हवाले कर दिया जा रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अब वायलेंट हो जा रहा है, क्योंकि इसमें जो चेहरा है वो सोनम वांगचुक का लगाया गया है। यानी कि इसमें जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो सोनम वांगचुक का नाम लेके सभी प्रोटेस्टर्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस आदमी का, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, इस आदमी का फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें ये भी प्रोटेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट है अब बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया है। हम आपको बता दें इसका थोड़ा बैकग्राउंड। तो जो इस समय हमारा लद्दाख है वो एक समय में स्टेट का पार्ट ही था, लेकिन उसके बाद फिर जब इसमें डिलिमिटेशन किया गया और उसके बाद धारा 370 हटा तो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि लद्दाख की जनता ने ये डिमांड किया कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, जिससे कि इस लद्दाख के ऊपर डायरेक्ट यूनियन का कंट्रोल हो। तो उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जब यूनियन टेरिटरी बन गया तो बाद में फिर वहीं के लोग ये विरोध करने लगे कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं बनना, हमें अब इसमें स्टेट हुड चाहिए, हमें एक स्टेट बनना है। और इन सभी के डिमांड के पीछे जो सबसे बड़ा नाम निकल के आया वो है सोनम वांगचुक का। तो सोनम वांगचुक जो है इस समय लद्दाख के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल फिगर है और उन्हीं के कहने पर पूरी जनता लद्दाख की मोबिलाइज हो जाते हैं। यानी कि इस समय जो सोनम वांगचुक है वो एक मोबिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं। वो एक प्रोटेस्टर की या फिर एक हम कहें कि पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मोबिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं। और उन्हीं के आह्वान पे उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि क्योंकि उस समय 2 हफ्ते से वो एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि लद्दाख के अंदर ऐसा कुछ जरूर होने वाला है जिसका कंसिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा और हमें देखने को मिल रहा है। और इसकी टाइमिंग भी बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, अब इंडिया की बारी है। और इंडिया के इस बॉर्डर स्टेट को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस यूनियन टेरिटरी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर इसमें बात बताएं तो 2019 में हमें पता है 2019 में धारा 370 को हटाया जाता है और उसके बाद लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने खुद ही डिमांड किया था। अर्लियर मिनी लद्दाख की सर डिमांड है यूनियन टेरिटरी और उसके बाद हटा दिया गया। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हमें शेड्यूल 5 दीजिए, साथ ही साथ हमें यूनियन टेरिटरी से हटाइए। इस समय अगर हम बात करें लोकेशन की तो लद्दाख में यहाँ पे एक स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है कारगिल और एक है यहाँ पे लेह। तो लद्दाख के अंदर 2 इस समय डिस्ट्रिक्ट है। अब 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कह रहे हैं कि हमें अलग से संसद के अंदर सीट चाहिए, साथ ही साथ हमें एक स्टेट हमें डिक्लेयर कर दी जाए। अगर आप इसके लोकेशन को देखिए तो एक तरफ ये जहाँ पे लद्दाख एक तरफ से लगता है चाइना के साथ और साथ ही साथ दूसरी तरफ से इसका जो बॉर्डर लगता है वो पीओके के साथ, यानी कि एक बॉर्डरिंग स्टेट है, यानी कि एक जो टेरिटरी है एक बॉर्डरिंग टेरिटरी है। और इस टेरिटरी के ऊपर यूनियन का डायरेक्ट कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ इनका यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर इसको एक स्टेट बनाया दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड बात होगी। ये एक समझिए कि डेमोक्रेसी के ऊपर या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक हंसी माना जाएगा, एक छोटे से स्टेट को इस तरह से एक स्टेट बना दिया जाए। क्योंकि अगर ये एक स्टेट बन जाता है तो फिर इनको अपने आप से अपने सारे काम को देखना होगा। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस समय जो डिमांड है वहाँ के लोगों का यही है। अब ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। इन्हें चाहिए स्टेटहुड, इन्हें मोर ऑटोनॉमी चाहिए और सेपरेट लेजिस्लेचर चाहिए। साथ ही साथ ये चाह रहे हैं कि इनको 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। अभी इनके पास 5th शेड्यूल है।
संविधान में ऐसा शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर उन्हें अलग अलग जो भी स्टेट होता है या फिर यूनियन टेरिटरी होता है उनको अलग अलग अपने प्रोविजन प्रदान कर दिए जाते हैं, उन्हें प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो जो 6th शेड्यूल होता है इसके अंदर क्या होता है, ट्राइबल लोगों को दिया जाता है और इसके कुछ आप समझिए कि क्राइटेरिया होती हैं, कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। अगर वो क्राइटेरिया वो रीजन या स्टेट मीट कर रहा है तो ही उसे 6th शेड्यूल दिया जाता है। लेकिन लद्दाख ऐसे क्राइटेरिया को फुल्ली मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको 6th शेड्यूल के अंदर नहीं डाला जा रहा है। हालांकि इसके पास 5th शेड्यूल का स्टेटस इस समय है। और फियर क्या है लद्दाख के लोगों का, इनका ये फियर है कि आउटसाइड के जो लोग हैं वो यहाँ पे बस जाएंगे, यहाँ की ज़मीनों को कब्जा कर लेंगे, इससे यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो बिगड़ जाएगी। साथ ही साथ इनको सेपरेट लोकसभा की सीटें भी चाहिए और लेह के लिए एक सीट लेह के लिए चाहिए, एक सीट कारगिल के लिए चाहिए। तो इन्होंने डिमांड किया है कि इन्हें 2 लोकसभा के अंदर सीट भी चाहिए। ये इनके जो भी डिमांड है ये इस समय इनके डिमांड है। अब ये प्रोटेस्ट वायलेंट क्यों हुआ, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कुछ हफ्तों से जो सोनम वांगचुक है जो वहाँ पे वैसे कहे जाते हैं एक्टिविस्ट, लेकिन इस समय सोनम वांगचुक एक मोबिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं लद्दाख के अंदर, लेकिन इन्हें कहा जाता है कि एक एक्टिविस्ट है। लेकिन सोनम वांगचुक 2 हफ्ते से बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, और हंगर स्ट्राइक पे बैठने की वजह से उसके बाद इनका कुछ तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ने की वजह से इन्होंने आह्वान किया और प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया क्योंकि सोनम वांगचुक का जो तबीयत था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। बहुत ही ज़्यादा जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया तो सोनम वांगचुक ने क्या किया कि अपना जो भी हंगर स्ट्राइक था उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए क्या, ताकि ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है वो पीसफुल प्रोटेस्ट बने, और उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा प्रोटेस्ट ना करी जाए। लेकिन इससे बहुत ही बड़ा तब तक तबाही हो चुकी थी। प्रोटेस्ट एस्केलेट हुआ एंड स्टोन पेल्टिंग की गई, और साथ ही साथ मतलब वहाँ की जो सीआरपीएफ है उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग की गई। अभी तक जो जम्मू कश्मीर में देखा जाता था अब लद्दाख के अंदर देखा जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के जो वहाँ पे ऑफिस थे उसको जला दिए गए, सीआरपीएफ की कई सारी गाड़ियाँ भी जला दी गई और लोकल गाड़ियाँ भी जला दी गई। पुलिस प्रोटेस्टर के ऊपर क्रैश करी, और अभी तक ऐसा अनुमान है कि लगभग इस प्रोटेस्ट के अंदर 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और दर्जनों लोग इस समय घायल हैं। अगर सोनम वांगचुक का इसमें रोल देखें तो सोनम वांगचुक अपने आप को एज इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये मोबिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं। इनके जो लिंक है इस समय यूएस से और साथ ही साथ मोहम्मद यूनिस से भी कनेक्ट किए जा रहे हैं। ये लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट होना चाहिए या जिस तरीके से काम होना चाहिए वो लद्दाख के अंदर वो उल्टा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उनको सोनम वांगचुक को एक दे दिया गया था लैंड, यहाँ पे उन्होंने डिमांड किया था, वहाँ के लोगों के द्वारा ये डिमांड था कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जैसे यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेज हो गए। तो इसके लिए सरकार ने इनको जमीन अलॉकेट कर दिया था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया, और साथ ही साथ 40 करोड़ रुपए भी गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें प्रदान किए गए थे। लेकिन जब इस पर कोई काम नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने वो सारी जमीनें ले ली, और उसके बाद जब सोनम वांगचुक से ये क्वेश्चन पूछा गया तो कि आपने अभी तक इस पर कोई काम क्यों नहीं किया था, तो सोनम वांगचुक कुछ बोले नहीं और उसके बाद हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। तो इस जो लद्दाख के क्रिटिक्स हैं, जो सोनम वांगचुक के क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब भी सोनम वांगचुक के ऊपर इस टाइप की कोई भी अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाती है तो फिर वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं, एज ए विक्टिम अपने आप को दिखाने लगते हैं और प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं और हंगर स्ट्राइक करने बैठ जाते हैं। यानी कि इनका इस समय जो काम है वो एक एक्टिविस्ट का नहीं बल्कि एक मोबिलाइजर का काम बन चुका है। तो इनके ऊपर ये सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो क्रिटिक्स का कहना है कि ही इज ए मोबिलाइजिंग यूथ एग्रेसिवली, ये यूथ को एग्रेसिवली मोबिलाइज कर रहे हैं, प्लेइंग विक्टिम कार्ड। एंड व्हेन द क्वेश्चन, जब भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इनकी अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाती है, तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। गवर्नमेंट एलोकेट्स हिम लैंड अर्लियर फॉर एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के लिए इन्हें लैंड दिया गया था, बट प्रोजेक्ट नॉट बिल्ड, और प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हुआ, और उसके ऊपर जब उनको क्वेश्चन किया गया तो फिर ये हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, और हंगर स्ट्राइक का ये कुछ फोटोज हैं। आगे अगर हम बात करें इनका ग्लोबल मीडिया से, यानी कि पूरा ग्लोबली इनका लिंक क्या है, तो इनका एक बहुत ही अच्छा लिंक है मोहम्मद यूनुस के साथ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने भी जब वो आए बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने बांग्लादेश का रिजीम चेंज कर दिया, और बांग्लादेश का रिजीम कितने बुरी तरीके से चेंज किया गया, और ये कितना ज़्यादा अमानवीय था, कितना ज़्यादा खराब था, डेमोक्रेसी के ऊपर थकपा था। अभी तक यूएस जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी कहते हुए फिरता है, ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर अपनी आवाज़ उठाए, उस समय बांग्लादेश के अंदर जो भी घटनाएं घटे थे उस समय यूएस ने अपनी आंखें मूंद ली थी। और मोहम्मद यूनुस यूएस के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस से सोनम वांगचुक का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, और साथ ही साथ यूएस से भी इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपको याद होगा जो 3 इडियट मूवी आई थी तो उसमें आमिर खान ने जो इंस्पायरिंग रोल किया था वो सोनम वांगचुक का ही था। तो उसके बाद सोनम वांगचुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे, और जब फेमस हुए तो धीरे धीरे फिर ये ग्लोबल मीडिया के नज़र में आ गए, और फिर यूएस के ये बहुत ही करीब चले गए। और क्योंकि जब कोई यूएस के करीब जाता है और यूएस उसको अपना एक एजेंट बनाने की कोशिश करता है तो उसको कई सारे अवार्ड देता है, बीबीसी उसके बारे में बहुत सारी
न्यूज़ छापती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें छापी जाती हैं और उसे ऐसा दिखाया जाता है कि इंडिया के ये बहुत ही बड़ा आदमी है। तो सोनम वांगचुक को भी ऐसा दिखाया गया और उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दे दिया गया। इस वहाँ से हमें पता चलता है कि इनके कितने ज़्यादा डीप कनेक्शन है CIA के साथ और साथ ही साथ US गवर्नमेंट के साथ। तो इसलिए इनके ऊपर और ही ज़्यादा एलिगेशन अब इस समय लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर थे, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। सम क्रिटिक्स लिंक विद वेस्टर्न NGOs, यानी कि सोनम वांगचुक का जो लिंक है ऐसा बताया जा रहा है कि NGO के साथ भी है, US और डीप स्टेट के साथ ही है, साथ ही साथ CIA के साथ भी है। हालांकि ऐसा कोई रिपोर्ट इसमें क्लेम नहीं किया गया, फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई चीज़ प्रूफ ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने जो भी बांग्लादेश के अंदर किया वो भी ऐसा प्रूव्ड नहीं था, लेकिन हमें आंखों से दिखाई दे रहा था। उसी चीज़ें वैसे ही चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं सोनम वांगचुक के केस में। क्लेम्स की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्सेस में बी यूजिंग लद्दाख इशू टू डीस्टेबलाइज इंडियाज बॉर्डरिंग रीजन, क्योंकि लद्दाख इस समय इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है जो कि बॉर्डरिंग स्टेट है, यानी कि उसका जो स्टेट है वो चाइना के साथ भी लग रहा है और पाकिस्तान के साथ भी लग रहा है। तो अगर लद्दाख डिस्टेबलाइज होता है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर लद्दाख के अंदर कई सारे माइग्रेंट या फिर टेररिस्ट अंदर आ सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में 2 रीजन के लोग रहते हैं, 2 रिलीजन के लोग रहते हैं, एक बुद्धिस्ट है और दूसरा मुस्लिम है जो कि वहाँ पे मेजॉरिटी में है। अगर इस तरह से डिस्टेबलाइजेशन होता है तो वहाँ पे फिर कम्युनल हार्मनी भी डिस्टर्ब होगी और बहुत ही बड़ा क्लैश हमें फिर आगे भी देखने को मिल सकता है। इसलिए लद्दाख में शांति बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब विदेशों के द्वारा इसको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, फॉरेन पावर्स के द्वारा। ओपोजिशन के क्रिटिक्स ने ओपोजिशन के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने सोनम वांगचुक को कहा है कि ही इज़ नो मोर एन एक्टिविस्ट, वो अब एक एक्टिविस्ट नहीं है देन ए रिफॉर्मर, यानी कि अब वो एक्टिविस्ट बन गया, रिफॉर्मर नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है। और ये फोटो इस समय बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है मोहम्मद यूनुस का और सोनम वांगचुक के साथ, जो इनको दिखा रहा है कि इनका कितना बड़ा कनेक्शन है मोहम्मद यूनुस के साथ ही साथ डीप स्टेट और US के साथ भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात हो गई है इंडिया के लिए। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, इस समय जो 5th शेड्यूल तो प्रोवाइड है लद्दाख को और ये मांग रहे हैं 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं तभी आपको दिया जाता है। गवर्नमेंट का स्टैंड बताएं तो 6th शेड्यूल यूजुअली फॉर नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल रीजन्स, तो जो 6th शेड्यूल मेनली बनाया गया तो वो नॉर्थ ईस्ट का, हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसके ट्राइबल लोगों के लिए, उनके ट्राइबल लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि उनको एक ऑटोनॉमस काउंसिल प्रदान किया जाए, उनको ऑटोनॉमस रीजन प्रदान किया जाए, जहाँ पे वो अपने ट्राइब्स का या फिर अपने जैसे लोगों का जो भी उनका पावर होता है, जो भी उनके ऊपर कंट्रोल रखना होला वो अपने हिसाब से रख पाएंगे। इसीलिए 6th शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसे ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम बात करें लद्दाख के पॉपुलेशन का, तो जो लद्दाख का पॉपुलेशन है वो लगभग 3 लाख है। तो 3 लाख के पॉपुलेशन के लिए 6th शेड्यूल प्रोवाइड करना ये बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड बात है। साथ ही साथ 3 लाख की पॉपुलेशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखना, उसको एक स्टेट बना देना, ये समझिए एक हंसी होगा डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, क्योंकि 3 लाख जो आबादी है वो हमारे इंडिया के कई सारी शहरों से बहुत ही ज़्यादा कम है, कई सारी शहरों की आबादी इससे ज़्यादा है। तो फिर शहर जो भी हमारे यहाँ की सिटी हैं वो भी डिमांड करने लगेंगे कि हमें एक अलग से स्टेट चाहिए। तो 3 लाख की आबादी के लिए एक अलग से स्टेट प्रोवाइड करना कहीं से भी सार्थक नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड बात है और यही चीज़ें गवर्नमेंट इनको बताना चाहती है। लेकिन क्योंकि इस समय पूरा का पूरा लद्दाख और साथ ही साथ सोनम वांगचुक जो फॉरेन पावर्स हैं उनके इफेक्ट में आ गए हैं, उनके अंडर कंट्रोल में आ गए हैं, तो इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी हम लद्दाख को एक स्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट है, तो इस पर यूनियन गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए इसको स्टेट बना दिया जाता है तो लद्दाख के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे ये अपने टैक्स को कलेक्ट कर सकें। लद्दाख के पास ना ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ना ही वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जिससे कि लद्दाख अपना टैक्स खुद से जनरेट कर पाए। तो फिर ये पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और अगर इनको खुद से अपना टैक्स जनरेट करना होगा तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो फिर जो अभी तक लद्दाख के लोगों का टेंशन है कि अब लद्दाख के अंदर फॉरेन लोग यानी कि इंडिया के अदर टेरिटरी से लोग बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक कंसर्निंग बात है। फिर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगी अगर ये स्टेट बन जाते हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो लद्दाख को स्टेट ना रह के एक यूनियन टेरिटरी रहने देना ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इनके लिए ज़्यादा सार्थक है और ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से चाइना और पाकिस्तान के साथ इनके बॉर्डर लग रहे हैं, तो इसलिए हमें इनको नहीं हटाना चाहिए। अदर रेगुलर बात करें क्राइटेरिया फॉर 6th शेड्यूल की, अगर कोई 6th शेड्यूल में जाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले ट्राइबल मेजॉरिटी होनी चाहिए,
वहाँ पे जो होनी चाहिए, जिस भी एरिया को आपको सिक्स्थ शेड्यूल में प्रोवाइड करना है वहाँ पे ट्राइबल लोगों की मेजॉरिटी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, ऐसा आइसोलेशन होना चाहिए कि जहाँ पे कोई पहुँच ना सके, पूरी तरीके से वो कवर हो, या फिर जो भी ट्राइबल लोग हैं वो दूसरे लोगों से मिलना ना चाहते हो। तो लद्दाख के केस में ऐसा कुछ नहीं है। लद्दाख बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग रीजन है और लद्दाख में हमारे देश के कई सारे लोग टूरिस्ट एज जाते हैं हर साल और हर महीने। तो लद्दाख में ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड नीडिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए, इनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो ऑलरेडी इनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इनको ऐसा कुछ नहीं है कि इनको दबा दिया गया या फिर ये बहुत ही ज़्यादा अब पीछे जा चुके हैं। साथ ही साथ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन बेस भी होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी शेड्यूल टॉक ऑन 6, क्योंकि अभी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने 6 अक्टूबर को लद्दाख में, यानी कि जो लेह एपेक्स बॉडी है और साथ ही साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो लेह एपेक्स बॉडी है वो बुद्धिस्ट के लिए है और साथ ही साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी का है। तो मतलब ये दोनों पार्टीज का ऐसा 6 अक्टूबर को इनका एक शेड्यूल था कि इसमें होम मिनिस्ट्री से इनकी बातचीत होगी। तो अगर 6 अक्टूबर को बातचीत तय था तो फिर ये प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी, ये भी एक प्रश्न सामने आता है। साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जब एक साथ जाके अमित शाह से यानी कि होम मिनिस्ट्री से बात कर रही हैं तो सोनम वांगचुक फिर बीच में कहाँ जाते हैं। सोनम वांगचुक क्योंकि अपने आप को लेह एपेक्स बॉडी से और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग रखते हैं, वो कहते हैं हम इसके पार्ट नहीं हैं। तो जब आप इनके पार्ट नहीं हैं तो फिर आपका क्या रोल आता है इस चीज़ के अंदर। इस तरह से भी प्रश्न उठ रहे हैं, या तो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया जाए या फिर ना किया जाए, इस तरह से प्रश्न एक निकलता है। लेकिन यही चीज़ है सोनम वांगचुक के अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो सम लद्दाखीज इंटेलेक्चुअल एक्यूज्ड हिम ऑफ प्लेइंग विक्टिम्स कार्ड। लद्दाख के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो भी उनके विजडम माइंड्स है, वो लोग ये कहते हैं कि जो सोनम वांगचुक है वो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। जब भी इनके ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाती है तो ये अपने आप को विक्टिम दिखाने लगते हैं कि जैसे वो कितना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनको कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक्चुअली ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हम बात करें बीइंग मोर ऑफ ए मोबिलाइजर देन ए कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन गिवर, ये कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन नहीं देने वाले हैं बल्कि ये एक अब इस समय मोबिलाइजर बन गए हैं। इनका जो फिगर है अब ये एज ए मोबिलाइजर हो गया है, क्योंकि हमेशा यूथ को ये मोबिलाइज कर देते हैं, यूथ का ये फेस है, आइकन है, तो ये मोबिलाइज कर देते हैं इजीली। यही चीज़ इनको ये इससे हमें यही दिखाता है कि इनका फॉरेन पावर से कितना ज़्यादा कनेक्शन अब बैठ रहा है। मिसलीडिंग यूथ विद द इमोशनल अपील, जो लद्दाख के जो भी यूथ हैं उनको इमोशनल अपील करके फिर उनको मिसलीड कर दिया जा रहा है। क्रिटिक्स आर्ग्यू ही इज क्रिएटिंग पोलराइजेशन इन लद्दाख पॉलिटिक्स, यानी कि लद्दाख के अंदर जो भी पॉलिटिक्स है अब वो उसमें पोलराइजेशन ला रहे हैं। पोलराइजेशन लाने की वजह से ये होगा कि उनके लद्दाख के अंदर जो कम्युनल हार्मनी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्राइबल लोग के बीच में हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। बाहर से कोई भी लोग अगर आएंगे लद्दाख के अंदर तो उनके साथ एज ए टूरिस्ट नहीं ट्रीट किया जाएगा, बल्कि उनको ऐसा माना जाएगा कि ये किसी दूसरे कंट्री से ही आए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। अगर हम बात करें लद्दाख को स्टेटहुड देना चाहिए कि नहीं, तो इसके बाद हम प्रोज और कॉन्स दोनों भी है कि अगर हम लद्दाख को स्टेटहुड देना चाहें तो क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले प्रोटेक्ट उनके लैंड्स, उनके ज़मीन को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि कोई भी अदर कंपनीज या फिर लोग वहाँ पे आके ना बसे। साथ ही साथ उनका कल्चरल भी अलग है और जॉब्स की मतलब लद्दाख के अंदर जॉब्स की इस समय बहुत ही कमी है, तो जॉब देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, अगर ये स्टेट बन जाएंगे तो फिर इनका रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे या फिर पार्लियामेंट के अंदर अच्छे से हो पाएगा। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इनका जो लद्दाख है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे है। तो इनके लिए एक लोकल वॉइस का होना, मैंने यानी कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक लोकल वॉइस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो इसके प्रोज हुए। अगर हम कॉन्स की बात करें तो क्यों नहीं इनको देना चाहिए स्टेटहुड, तो सबसे पहले एक स्मॉल पॉपुलेशन है, इनका जो पॉपुलेशन है टोटल वो 3 लाख का है। तो 3 लाख के पॉपुलेशन के लिए एक अलग से स्टेट बना देना ये कहीं से भी सार्थक बात नहीं है। स्मॉलर देन मिनी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हमारे देश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी आबादी इनसे लगभग 5-6 गुना ज़्यादा है, तो फिर वो लोग भी डिमांड करने लगेंगे। तो इनको एक स्टेट दिया जाना कहीं भी मतलब की बात नहीं है। साथ ही साथ इनके ऊपर कोई भी खुद से पैसे कमाने की, यानी कि कोई भी इनके पास इंडस्ट्री नहीं है, तो इनको अगर खुद से टैक्स अपना कमाना होगा तो ये इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनेंशियली ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा इनके ऊपर। अगर बात करें तो ये सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल का ही कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये एक बॉर्डरिंग स्टेट है। तो इसके ऊपर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद रिस्क ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर इसके अंदर इसको हम स्टेट बना दिया जाता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है और उसमें यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो अगर ये स्टेट बन जाते हैं और कोई भी ऐसा सेपरेट पावर आ जाता है या फिर कोई सेपरेटिस्ट आ जाता है जो कि लीडर होता है वहाँ का, तो इससे जो हमारा लद्दाख रीजन है वो पूरी तरीके से कट जाएगा। या फिर हो सकता है कभी ये अलग देश की डिमांड कर ले, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अक्सर देखा जाता है, तो इस तरह से ये भी डिमांड करने लग जाएंगे। तो अगर इनको स्टेट बना दिया जाता है तो
इनके प्रोस से ज़्यादा इनके कॉन्स है। तो इसलिए इनको एक स्टेट नहीं बनाने देना चाहिए, इनको एक यूनियन टेरिटरी ही रहना चाहिए। 3 लाख की आबादी को यूनियन गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल कर सकता है और उन्हें प्रोवाइड कर सकता है हर वो चीज़ें। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आएगा कि इस समय लद्दाख के अंदर क्या चल रहा है, सोनम वांगचुक का इसमें क्या रोल है और फॉरेन पावर्स का, डीप स्टेट का क्या इसमें कनेक्शन है। तो आई थिंक हमें अपने देश के साथ इस समय मजबूती से खड़े रहना चाहिए, हमें लद्दाख को अलग नहीं होने देना चाहिए। लद्दाख के अंदर ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है और सो कॉल्ड जेन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है इंडिया का, इसे हमें इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए, इसका हमें विरोध करना चाहिए। ये कहीं से भी हमारे देश के हित में नहीं है और ये हमें समझना चाहिए कि ये फॉरेन पावर्स का ही एक एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि इंडिया का और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।